हाँ तो बच्चों, आप लोगों के लिए हम आज फिर से एक कहानी लेकर के आए हैं, जिस कहानी का नाम है बिल्ली का पंजा। बिल्ली का पंजा कहने से आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि बिल्ली के बारे में ही चर्चा होनी है। तो बिल्ली पर ही एक कहानी है जिसका नाम है कहानी का बिल्ली का पंजा। तो चलिए हम लोग शुरू करें, ठीक है ना। कह रहा है कि एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर। गांव का नाम क्या था? कंचनपुर। वह गंगा के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे। चारों गहरे मित्र थे। चारों में से एक का नाम गंगाधर था, दूसरे का नाम लीलाधर था, तीसरे का नाम मुकेश और चौथे का नाम संजय था। चारों रुई का व्यापार करते थे। चारों क्या चीज का व्यापार करते थे? रुई का व्यापार करते थे। एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। जहाँ चूहा रहने लगेगा तो कोई भी सामान रखने पर क्या करेगा? उसको कुतर देगा। तो रुई को कुतर देता था तो खराब हो जाता था, ठीक ना। तो अभी चारों मित्रों ने उपाय सोचा। चारों मित्रों ने उपाय सोचा कि हम लोग कैसे करें कि चूहा समाप्त हो जाए। ठीक है, हम लोग क्या करें कि चूहा समाप्त हो जाए। तो चारों आपस में मिल करके और क्या करने लगे? विचार करने लगे कि कैसे हम लोग कौन सा उपाय करें कि चूहा समाप्त हो जाए और हम लोगों की रुई जो है बच जाए। चारों ने मिलकर सलाह की। तो सलाह में गंगाधर बोला, मित्रों चूहे बहुत तंग करते हैं। मुकेश बोला, चूहे को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। तभी लीलाधर ने कहा, गोदाम में चूहे मारने की दावा रख देनी चाहिए। आखिर में संजय बोला, भाइयों मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहों को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। संजय की बात सबको ठीक लगी। संजय की बात सबको ठीक लगी, अच्छी लगी। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साझे की थी। बिल्ली जो थी साझे की थी। चारों ने उसका एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया, लीलाधर ने आगे का बायां पंजा लिया, मुकेश ने पीछे का दायां तथा संजय ने पीछे का बायां पंजा लिया। सब अपने अपने पंजों की देखभाल करने लगे। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी थी। चूहों की संख्या में कमी आने लगी थी। चारों मित्र खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई। वह पंजा गंगाधर का था। जिसमें खाज हो गई थी वह पंजा किनका था? गंगाधर का था। चारों आपस में पंजा बांट लिया था। ठीक है, जब एक पैर में खाज हो जाती है तो फिर गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया, थोड़ी रुई ली, रुई भी ली, रुई को घासलेट के तेल में भिगोया। घासलेट का तेल का मतलब समझ रहा है? घासलेट का तेल माने किरोसिन तेल, ठीक ना। लिया और उसमें थोड़ी रुई भिगो दी। अब भिगोने के बाद क्या किया?
उसकी पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। गंगाधर ने सोचा इससे खाज ठीक हो जाएगी। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। जब बिल्ली भागी चूहे को पकड़ने के लिए भागी ना, तो उसके पास में दीपक जल रहा था। चूहा दीपक के पास से भागा। ठीक है, चूहा कहाँ से भागा? दीपक के पास से भागा। बिल्ली भी पीछे भागी। तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया। दीपक जल रहा था, उससे छू गया उसमें। तब घासलेट का तेल है रुई में भिगोया हुआ, तब छूते छूते उसमें पूरा जबरदस्त आग लग गई। ठीक ना? क्या हो गया? पंजे में आग लग गई। बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागम भाग में गोदाम में आग लग गई। बिल्ली घबरा कर बाहर भागी। उसे गंगाधर ने बचा लिया, पर गोदाम की सारी रुई जल गई। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। वे एक दूसरे को दोष देने लगे। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। वे कहने लगे, गंगाधर के पंजे से आग लगी है, इसलिए गंगाधर ही दोषी है। सारा नुकसान उसे ही भरना चाहिए। पर गंगाधर नहीं माना। तो मेरे दोस्तों, अगर शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोग बताएं कि इस वीडियो में वास्तव में गंगाधर दोषी है या दोषी कौन है जिसके चलते पूरी रुई बर्बाद हो गई। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग की ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और ऐसा ही कहानी लेकर के मैं हमेशा आप लोगों को सामने आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।